हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं सिविल और मैकेनिकल के लिए कॉमन सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स, चैप्टर नंबर 2 लॉस ऑफ फोर्सेस, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 9। सो लेट अस सी कि हम लोग इस एपिसोड में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक: ट्रायंगल, लॉ ऑफ फोर्सेस, त्रिभुज का बलों का त्रिभुज का नियम, लामीज थ्योरम, लामी की प्रमेय, और लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, बलों के बहुभुज का नियम। तो आज हम ये तीनों टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस सी द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, नियम बलों के त्रिभुज का नियम। इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन फोर्सेस शैल बी इन इक्विलिब्रियम। बहुत आसानी से आप इस बात को समझेंगे कि यदि किसी बिंदु पर 3 बल कार्य कर रहे हैं, जरा याद करिए ये 3 बल किस प्रकार के हैं। ये तीनों के तीनों बल एक प्लेन पे बने हैं तो कोप्लेनर है। ये तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं तो कॉनकरेंट है, संगामी बल। तो ये तीनों बल समतली हैं और साथ में संगामी भी हैं। तो ये 3 बल P, Q, R एक पॉइंट पे कार्य कर रहे हैं। अब इनको हमने योग किया और इनको हमने ट्रायंगल विधि से जोड़ने की कोशिश करी। तो ये P हॉरिजॉन्टल था, हमने P हॉरिजॉन्टल बना दिया। Q इसके साथ कुछ थीटा कोण पर था तो हमने इसके P के हेड से Q बना दिया, उसी थीटा पर हमने बना दिया। मान लीजिए ये थीटा एंगल से 60 डिग्री था तो हमने यहां से 60 डिग्री पर हमने इस Q वाले फोर्स को बना दिया। Q फोर्स को बनाने के बाद फिर ये वाला जो फोर्स था यहाँ पे इस डिग्री में था, मान लीजिए कुछ भी एंगल होगा, से दिस इज 210, तो फिर ये वाला फोर्स हमने यहां से ये एंगल नापा और ये 210 इस हॉरिजॉन्टल के साथ हमने Q को बनाया, R को बनाया। सो बात ये होनी है कि सबसे पहले हम P बनाएंगे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, फिर Q बनाएंगे जो P के साथ 60 पे था तो इस डायरेक्शन से 60 डिग्री पे Q बना दिया गया। उसके बाद P के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से R था जो कि 210 डिग्री पे, मान लिया 210 डिग्री पे, तो इसके इस डायरेक्शन पे हमने 210 डिग्री पे R बना दिया। जैसे ही R कंप्लीट हुआ तो हमने ये देखा कि R के कंप्लीट होते ही R का जो हेड है वो P की टेल पर जाकर टच कर गया। तो यदि तीसरा फोर्स ड्रॉ करने पर वो पहले फोर्स के पूंछ पे जाके चिपक गया, अर्थात ये एक त्रिभुज कैसा हो गया, बंद त्रिभुज बन गया। और बंद त्रिभुज का मतलब इनका जो परिणामी है, रिजल्टेंट फोर्स, इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो क्या आ गया, 0। और अगर इनका तीनों का रिजल्टेंट 0 है, अर्थात ये तीनों बल P, Q और R जिस पॉइंट पर काम कर रहे हैं, ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट साम्या अवस्था में है। सो त्रिभुज का ये नियम बड़ा स्पष्ट है कि अगर 3 बल किसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं, इन तीनों फोर्सेस को अगर हम त्रिभुज की 3 भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकें और वो त्रिभुज बंद हो जाए, तभी बंद होगा जब प्रदर्शित कर सकते हो, त्रिभुज कंप्लीट हो जाए, तो उनका परिणामी 0 होगा, एक बात। और परिणामी 0 होने का मतलब वह बिंदु जिस पर तीनों बल कार्य कर रहे हैं, बिंदु किस में होगा, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य की अवस्था में होगा। अब अगर 3 बल के स्थान पर 3 से अधिक हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तब क्या स्थिति बनेगी, लेट अस सी। तो हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, बलों के बहुभुज का नियम। यह कहता है कि अगर किसी पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, किसी बिंदु पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं और उनको हम किसी बंद बहुभुज की सक्सेसिव, एक के बाद एक क्रमागत भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकें, अगर क्रमागत भुजाओं के द्वारा उसको हम प्रदर्शित कर सकें और वो बहुभुज बंद हो जाए, इसका मतलब कि उन सभी बलों के प्रभाव में उस बिंदु पर जो बल कार्य कर रहे हैं वह बिंदु साम्य की अवस्था में होगा। कैसे, लेट अस सी। ए ये बन गया A हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, B ये ऐसे चला गया, B, C यूं ऐसे आ गया, C
डी यूं करके आ गया एंड ई, और जब हमने ई बनाया यहां के डी के हेड से वो जाके ए के टेल पे जाके टच कर गया। दैट मीन्स ये पांचों फोर्स जो पॉइंट ओ पर काम कर रहे हैं, इन तीनों को जब हमने किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित किया तो वो बहुभुज बंद हो गया, वो यहां पे क्लोज हो गया, अर्थात इनका परिणामी का मान शून्य हो गया। और जिस बिंदु पर ये बल पांचों बल कार्य कर रहे थे वो बल किस अवस्था में होगा? वो बल साम्य की अवस्था में होगा। अब ये बात 3 फोर्स, 4 फोर्स, 5 फोर्स, 6 फोर्स, 8 फोर्स, नंबर ऑफ फोर्सेस पर ये लागू होती है कि अगर उन सभी बलों को किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जा सके और वह बहुभुज बंद हो जाए तो उसका परिणामी शून्य होता है, और जिस बिंदु पर वह सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं दैट पार्टिकल शैल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। एक स्थिति लेते हैं, मान लीजिए हमने इसको ड्रॉ किया, ई वाला ड्रॉ किया और वो कुछ ऐसे आया और यह बहुभुज बंद नहीं हो पाया, तो क्या स्थिति बनेगी? अगर ये बहुभुज बंद नहीं हो पाया तो ए से इस ओर इस बहुभुज को बंद करेंगे और तब ये परिणामी शून्य नहीं होगा, क्योंकि तब परिणामी का मान ये वैल्यू परिणामी की वैल्यू हो जाएगी। Therefore, in that case, there will be a resultant force and this particle shall not be in equilibrium. तो यदि R की वैल्यू शून्य नहीं है तो परिणामी साम्य अवस्था में नहीं होगा और ऐसी स्थिति में बहुभुज बंद नहीं हो पाता है। लेकिन यदि बहुभुज बंद हो गया है तो परिणामी का मान शून्य होगा और पिंड ये जिस बिंदु पर ये सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं ये बिंदु जो होगा साम्य की अवस्था में होगा। अब हम पढ़ते हैं बच्चों लामीज थ्योरम, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके सिलेबस में इस्तेमाल करी जाएगी और आप बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं जो लामीज थ्योरम के बेसिस पे लगेंगे। आइए लेट अस सी लामीज थ्योरम क्या है। हम देखते हैं पी फोर्स पॉइंट ओ पर काम कर रहा है, एक पी फोर्स जिसको हमने ओ ए से रिप्रेजेंट किया। फोर्स क्यू पॉइंट ओ पर काम कर रहा है जिसको हमने ओ बी से रिप्रेजेंट किया। फोर्स आर जो पॉइंट ओ पर काम कर रहा है से इसको हमने ओ डी से रिप्रेजेंट किया। सो दीज थ्री फोर्सेस पी क्यू एंड आर एक्टिंग एट पॉइंट ओ। बिल्कुल ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के तरीके से तीन बल यहां पर कार्य कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, P और Q का हमने समानांतर चतुर्भुज पूरा किया। P के शीर्ष A से OB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन चली गई AC। B वाले सिरे से OA के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, इन दोनों ने जहां पे इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट हो गया C। उसके बाद पॉइंट O से हमने C को मिलाया एंड दिस बिकम्स द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ P एंड Q। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो लोग इस एपिसोड को आज 9 नंबर एपिसोड को ही देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके पीछे का एपिसोड जरूर देख लीजिए, तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इस प्रकार से हमने ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। चूंकि ये पॉइंट O जिस पर P Q R कार्य कर रहे हैं यह पॉइंट साम्य की अवस्था में है, अर्थात अब ये कंडीशन समझिए, इसका मतलब कि P और Q का जो परिणामी है और ये जो मान R है यह दोनों मान एक दूसरे के बराबर हैं और यह दोनों एक दूसरे के पूरी तरीके से अपोजिट है। देयरफॉर दिस R जो R डैश जो और P और Q का रिजल्टेंट है और ये फोर्स R यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और इन दोनों के मान एक दूसरे के बराबर हैं और तभी ये पिंड साम्य की अवस्था में रह पाएगा। तो ये पिंड साम्य की अवस्था में है, अर्थात P Q R की वजह से तीनों लोग साम्य अवस्था में हो गए। तो साम्य की अवस्था के प्रतिबंध ये हो गया कि R डैश का मान R के बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। ओके, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो R डैश है उसका मान R के बराबर है। अब देखिए हमने P और Q के बीच का एंगल माना है अल्फा, P और R के बीच का एंगल माना है बीटा,
Q और R के बीच का एंगल माना है गामा, राइट। सो एंगल बिटवीन फोर्स P एंड Q इज अल्फा, एंगल बिटवीन P एंड R इज बीटा, एंगल बिटवीन Q एंड R इज गामा, ओके। अब अगर ये एंगल बीटा है और DOC एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल बचेगा 180 माइनस बीटा, राइट, ओके। ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है, OB के पैरेलल AC बनाया गया है तो ये भी अल्फा होगा, और ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल जो बचेगा यहां पर 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, समझ लीजिएगा। ये एंगल गामा है, और अगर ये एंगल गामा है तो ये एंगल जो बचेगा 180 माइनस गामा बचेगा, और अगर ये एंगल 180 माइनस गामा है तो इसका अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण है ये वाला, और ये हो जाएगा 180 माइनस गामा। मैं दोबारा समझा देता हूं, ये एंगल बीटा है तो ये एंगल, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल बचेगा 180 माइनस बीटा, ओके। ये एंगल अल्फा है, इसके समानांतर ये हो गया तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल बचेगा 180 माइनस अल्फा, ओके। नाउ ये एंगल गामा है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल बचेगा 180 माइनस गामा, ये एंगल और ये एंगल एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल बचेगा 180 माइनस गामा। तो अब आपको जो कंसीडर करना है और आपको जो फोकस में लाना है वो ट्रायंगल है OC और A। नाउ यू कंसीडर दिस ट्रायंगल OAC। OA P फोर्स बताता है, AC Q फोर्स बताता है, और OC R फोर्स बताता है, और इन तीनों ने एक त्रिभुज बनाया। और कैसा त्रिभुज बनाया? एक बंद त्रिभुज बनाया। और बंद त्रिभुज का मतलब, क्लोज ट्रायंगल का मतलब, ये किस में होंगे? ये तीनों फोर्स इस बिंदु को किस अवस्था में लाएंगे? साम्य की अवस्था में रखने का पूरा प्रयास करेंगे। सो लामी थ्योरम एक तरह से लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का ही एक दूसरा रूप है। सो ये क्या कहता है? इन्होंने तो ये कहा था कि तीन फोर्स अगर किसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं और तीनों ने एक बंद त्रिभुज बना लिया तो वो बिंदु साम्य अवस्था में होगा। यहां पे इसने कहा इफ थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन रेस्ट ऑफ द टू फोर्सेस। उसने कहा तीन फोर्स किसी बिंदु पे काम कर रहे हैं, तीनों फोर्स आपस में साम्य की अवस्था में है, तो प्रत्येक बल का मान बाकी बलों के बीच में बनने वाले कोण की ज्या, प्रत्येक बल का मान अर्थात P बाकी बल अर्थात Q और R के बीच में बनने वाले कोण यानी कि 180 माइनस गामा की ज्या अर्थात साइन ऑफ द एंगल ऑफ दिस अर्थात साइन 180 माइनस गामा के अनुपात में होगा, के प्रोपोर्शनल होगा। तो Q के बराबर में क्या आएगा? अगर Q लेंगे तो कौन सी भुजाएं हो जाएंगी? R और P, इनके बीच का एंगल है 180 माइनस बीटा, सो Q अपॉन 180 माइनस बीटा। सिमिलरली R आपने लिया तो Q और P, इनके बीच का एंगल 180 माइनस अल्फा, तो R अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। तो अब साइन 180 माइनस गामा इज साइन गामा, सो P अपॉन साइन 180 माइनस गामा, तो P अपॉन साइन 180 माइनस गामा, Q अपॉन साइन 180 माइनस बीटा एंड R अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। सो अब हम देखते हैं इसको बड़े फिगर में। P अपॉन साइन गामा तो P, बाकी फोर्स है Q और R, इनके बीच का एंगल गामा, तो P अपॉन इन दोनों फोर्सेस के बीच का साइन गामा। Q लिया तो अब फोर्स कौन से हो गए? P और R, तो Q अपॉन साइन दिस बीटा, P और R के बीच का एंगल साइन बीटा। R ये रहा, और R के अलावा अगर दूसरे फोर्स होंगे तो P और Q, तो R अपॉन साइन P और Q के बीच का एंगल यानी कि अल्फा, एंड इट इज साइन अल्फा। सो दिस इज द लामीज थ्योरम, और लामी थ्योरम का हम बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। देयर विल बी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स अवेलेबल इन द बुक विच आर बेस्ड ऑन द लामीज थ्योरम एंड कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। सो आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लेना है। पेपर में यदि इसका एक्सप्लेनेशन आता है, प्रूफ आता है, तो आपने स्टेटमेंट लिखना है, ये फिगर समझाना है और बाद में यहां पर आ जाना है।
दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एंड दिस इज लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम कुछ और बातों के साथ आगे आएंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।